अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को पहले? अच्छा, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे सबसे पहले अटेंडेंस कॉल कर दें। अटेंडेंस कॉल के बाद देन फिर हम अपने पास आगे चलेंगे। सबसे पहले अटेंडेंस के लिए आप लोग माइक ऑन कर रही हूँ। अटेंडेंस के लिए जिनके नाम कॉल होंगे सिर्फ वही अपना माइक ऑन करके अटेंडेंस बता दीजिएगा। बाबर, मोहम्मद अम्मार, मिस मेरे पास अम्माद और जो है एक और है, उनका मैसेज आया था कि उनके घर में इमरजेंसी हो गई है, तो वो थोड़ा लेट बंद करेंगे क्लास। ठीक है। आप जब वो ज्वाइन करें तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उनकी मांग जी मिस, मुझे आवाज़ इसमें नहीं आ ज्वाइन रही। हूँ मोहम्मद अब्बार 10660। जी ठीक है। मैं कह रही हूँ मायरा, जब वो ज्वाइन करें 2 स्टूडेंट्स तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम उनकी मार्क कर देंगे अटेंडेंस। ठीक है, ओके मिस, थैंक कोई इशू नहीं है इसमें। यू। ठीक है। मुनीब, अम्माद, अमित, प्रेजेंट विद मोहम्मद ताहिर, कुनूज, अलीराज, माहिरा, साकिब, उसामा, प्रेजेंट राइफ, सारिम, प्रेजेंट विद मरियम, Present, miss. फलक, Present. मलिक एहसन, प्रेजेंट जैनुल आबदीन, प्रेजेंट मैम फजीला, वहाज, तलहा, प्रेजेंट मिस ठीक है, तलहा, प्रेजेंट मिस प्रेजेंट नुमान, उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट अली फैजान, प्रेजेंट अली फैजान के बाद नेक्स्ट है शाहमीर, हमजा अली, एमन, मास, शहीर, Present. ठीक है, तलहा, उजैर, प्रेजेंट मिस ठीक है, और उजैर। बाबर की एब्सेंट है, मुनीब की, अम्माद, ताहिर मुर्तज़ा, अलीराज, ठीक है, साकिब, राइफ, फजीला, Yes, miss. ठीक है, नुमान, शहीर, मास, शाहमीर और उजैर। ठीक है, किसी का नाम तो नहीं रह गया हो शीट में? बाकी सारे स्टूडेंट्स की मार्क हो चुकी है जिनके नाम अभी मैंने कॉल नहीं किए थे। जी मायरा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मायरा। आपको चेक कर लीजिए। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आज आपका फर्स्ट टॉपिक है जो कवर करना है, वो है लैब नंबर 7 का स्टैटिक मॉडिफाई। ठीक है, स्टैटिक मॉडिफाई क्या होता है, कैसे काम करता है, ये देखना है। ठीक है, हमें पता है कि
स्टैटिक का कीवर्ड देखिए, यूज ऑफ स्टैटिक मॉडिफायर इज टू डिक्लेयर अ स्टैटिक मेंबर विच बिलोंग्स टू द टाइप इटसेल्फ रादर देन टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती, डायरेक्टली वो आपके पास यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे होगा क्या, देखिए आपको याद होगा हमने सबसे पहले स्टैटिक का मॉडिफायर यूज किया था अपने मेथड्स के साथ और वेरिएबल के साथ। तो हम जिस चीज़ के साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर रहे थे उस चीज़ का हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ रहा था, हम डायरेक्टली अपने पास यहाँ पे उस क्लास के रेफरेंस से उसका मेथड इन्वोक कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। इसी तरह जब हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स आए थे तब वहाँ पे भी यही सिनेरियो था आपके पास के जैसे ही मेरे पास स्टैटिक का कीवर्ड यूज हो रहा था तो डायरेक्टली मेरे पास मेथड्स कॉल होना स्टार्ट हो गए थे, मुझे क्लासेस के ना ऑब्जेक्ट बनाने नहीं पड़ रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक का मॉडिफायर यूज कर, जिसको हम स्टैटिक मॉडिफायर कहते हैं बाय डिफॉल्ट ना, अगर स्टैटिक मॉडिफायर यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास इसका बेनिफिट क्या है कि डायरेक्टली हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता, हम क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर अपने पास यहाँ पे डायरेक्टली with the reference of their class name we can call static methods, we can call their static properties और class member। ठीक है, तो ये एडवांटेज था हमारे पास स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करना। ये भी एक मॉडिफायर ही है, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हमारे पास मॉडिफायर थे ना, इसी तरह ये भी हमारे पास एक मॉडिफायर ही है। ठीक है, अब आज इस मॉडिफायर को और डिटेल में देखना है कि आगे पास और कहाँ कहाँ पे ये मॉडिफायर यूज हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं स्टैटिक क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, स्टैटिक क्लासेस आ जाती है। ठीक है, स्टैटिक क्लासेस के अंदर क्या हो रहा है, स्टैटिक क्लास इज बेसिकली द सेम एज अ नॉन स्टैटिक क्लास। ठीक है, जैसे नॉन स्टैटिक क्लास होती है, जब नॉर्मल क्लास बना रहे होते हैं इसी तरह से ये स्टैटिक क्लास भी बन रही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक चीज़ जो है दोनों में डिफ्रेंशिएट करती है वो है स्टैटिक क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। ठीक है, स्टैटिक क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, इसका मकसद क्या है कि आपके पास जो स्टैटिक मेरी क्लास है उस क्लास का क्या नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, इंस्टेंशिएट का मतलब क्या होता है, आप क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, लाइक सब मेरी क्लास है जिसका नाम है एडिशन, obj इक्वल टू न्यू एडिशन, दिस इज माई ऑब्जेक्ट नेम। ये वाला जो काम है अगर मैंने अपने पास स्टैटिक का कीवर्ड यूज किया हुआ है अपनी क्लासेस के साथ, देन आई डोंट नीड टू write the complete object, I can already call all the methods and properties and class members with the help of their class name. That's it, this is the main difference between the static class and non-static class. In other words, you cannot use the new keyword to create a variable of class type. ठीक है, यहाँ पे बात डिफाइन भी की हुई कि आपको यहाँ पे कीवर्ड यूज करना नहीं पड़ेगा क्लास टाइप का, आप डायरेक्टली यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी कि यू डोंट नीड टू राइट एनी कीवर्ड बिकॉज देयर इज नो इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे कोई इंस्टेंस वेरिएबल लाइक ओबीजे टाइप करके हमारे पास कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा, सो यू कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ अ स्टैटिक क्लास बाय यूजिंग देयर क्लास नेम इटसेल्फ। ठीक है, तो हम क्लास के नेम से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे होंगे। तो ये बातें हम पहले परफॉर्म सारी कर चुके हैं, ये सारी यही चीज़ें हैं। A static class can be used as a convenient container। ठीक है, हमारी मर्जी है कि हम कहीं पे भी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी स्टैटिक मैथ डॉट सिस्टम डॉट मैथ। ठीक है, जब हमने अपने पास विजुअल स्टूडियो पे सिस्टम डॉट मैथ लिखा था तो सिस्टम क्या थी, मेरी एक क्लास थी। ठीक है, उसके अंदर एक और क्लास थी मैथ की, एंड देन फिर हमारे पास यहाँ पे उसके अंदर से बहुत सारे मेथड्स कॉल आउट हो रहे थे। अब मैथ के अंदर फिर रैंडम का भी था और रैंडम के अलावा आपके पास मिनिमम मैक्सिमम और साइन कॉस थीटा बहुत सारे मेथड्स बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है मल्टीपल टाइप के मेथड्स आप बना सकते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन के व्हाट यू वांट टू मेक। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि आपने अपने पास स्टैटिक यहाँ पे यूज करना है, स्टैटिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, व्हेन यू डोंट वांट टू मेक एन इंस्टेंशिएट ऑफ योर क्लास देन यू कैन यूज स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक क्लास। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है मेरे पास
सबसे पहले हमने एक मेन के मेथड बनाया हुआ है। मेन के मेथड के अंदर आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है यहाँ पास DUB के नाम से, जिसकी वैल्यू हमें नेगेटिव दी हुई है 3.14। ठीक है, डबल टाइप का वेरिएबल है, आप फ्लोटिंग टाइप का भी बना सकते हैं। मैथ डॉट, ये कि मैथ मेरी एक क्लास है और उसके अंदर एक मेथड है मेरे पास स्टैटिक बना हुआ। देखिए ये क्लास किस चीज़ से पता चल रहा है कि इसका कलर चेंज है, ब्लू लाइट ब्लू कलर से है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेशन दे रही है ये क्लास की है। एक और इंडिकेशन भी होती है पता करने की ये क्लास है या मेथड है, इसके आइकन्स। ठीक है, आइकन्स की भी आज बात करेंगे कि आप आइकन देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा क्लास का है, कौन सा आपके पास मेथड का आइकन है। ठीक है, सबसे पहले आप पहले यहाँ पे आएँ और तो बस VS की एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लें। ठीक, कंसोल पे डिज़ाइन करनी है एप्लीकेशन हमें, और यहाँ पे आके सबसे पहले आज आपकी लैब 7 है। ठीक है, यहाँ पे आके अपने लैब बना ली अपनी। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक मेथड यूज़ हुआ है एब्सोल्यूट का, फ्लोर का और राउंड का। ठीक है, अच्छा राउंड के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। राउंड के अंदर भी हमने एक और मेथड यहाँ पे यूज़ किया हुआ होगा जो कि एब्सोल्यूट का है। इट मीन से पहले मेरी राउंड ऑफ हुई वैल्यू, और राउंड ऑफ होने के बाद जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसमें से मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। इट मीन्स कि अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। फ्लोर क्या करता है आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था 3.14। ठीक है, तो अब क्या करेगा फ्लोर, या तो उसको राउंड ऑफ करके आपको दिखा देगा कि इतना बन रहा है, या फिर अगर राउंड ऑफ में 0.1 आ रहा है, अगर 0.5 होता तो कैसे वो दिखा रहा होता। यहाँ पे आने से पहले सबसे पहली एग्जाम्पल जो हमें यहाँ से करनी स्टार्ट करनी है वो हमारी कौन सी है, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखें। कंसोल डॉट राइट लिखने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखा मैथ। देखें मैथ का ये वाला जो आइकन है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि ये हमारे पास क्लास का आइकन है। ठीक है, दिस वन आइकन इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ क्लास। ठीक है, मैथ लिखा आपने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैथ का आइकन और कंसोल का आइकन दोनों क्या है हमारे पास, सेम है। ये भी एक क्लास है प्रोग्राम, इसका आइकन का कलर, इसका कलर और इसका कलर ये सारे सेम है। इट मीन्स की सब चीज़ें जो हैं किसी एक फैमिली या एक प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लिखती हूँ तो कंसोल का आइकन भी चेक कर लें। ठीक है, इसी तरह अगर मैं प्रोग्राम लिखती हूँ तो प्रोग्राम का आइकन भी हमें चेक कर सकते हैं। तो इंडिकेशन होती है, पता चलता है कि आपके पास कौन सी चीज़ क्या है। अच्छा, अब मैंने लिखा है मैथ, मैथ इज माई क्लास डॉट, ये जो क्यूबिकल पर्पल कलर से शो हो रहे होते हैं ये आपके पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो क्यूबिकल पर्पल कलर से शो होंगे ये आपके मेथड्स है। अपलोड क्यों नहीं हुआ आपका मैनुअल, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। बना ली। ठीक है, क्लास के अंदर हमें देख रहे हैं कि मेथड्स की इंडिकेशन हमारे पास कैसे आ रही होती है, कॉस साइन थीटा। ठीक है, ये सारी इंडिकेशन यहाँ पे आ गई। लेट सपोज कि मुझे एक रैंडम का फंक्शन, राउंड का फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, दिस इज माई राउंड फंक्शन। इसी तरह आपके पास एक एब्सोल्यूट का फंक्शन भी है ABS। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है डबल के नाम, डबल डे टाइप का, D इक्वल टू 3.45 टर्मिनेटर, और यहाँ पे आके इस एब्सोल्यूट के मेथड में मैंने सिंपल पास कर दिया D। ठीक है, यहाँ तक D पास करने के बाद अब इसको हम रन करते हैं। कंसोल डॉट रीड की लगा लीजिएगा ताकि आउटपुट स्क्रीन आपकी होल्ड हो जाए। ठीक है, कंसोल डॉट रीड की लिख लिया आपने यहाँ पे। अब रन करें। अच्छा जी, यहाँ पे आपका आउटपुट नज़र आ रहा होगा कि आपके पास जो है एब्सोल्यूट डॉट का जब मेथड यूज़ किया मैथ डॉट एब्सोल्यूट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया है 3.45। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेट सपोज मैं कर दूँ, अभी तो मैंने पॉजिटिव ही वैल्यू प्रिंट करवाई है। लेट सपोज मेरे पास वैल्यू है नेगेटिव में। नाउ अगेन जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को भी रन करेंगे तो भी वो वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट का काम ही यही होता है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ को चेंज कर देना है पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर, ताकि कोई भी माइनस की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट ही ना करे। ये बात क्लियर है। एब्सोल्यूट का फंक्शन आप लोगों को पता है किस तरह से काम कर रहा है।
इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और साथ साथ परफॉर्म भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी सबको कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें, ये जो क्लासेस और मेथड्स हम पढ़ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, जो बने बनाए हैं, इसमें हमने अपना कोई एफर्ट नहीं किया, अपना कोई काम नहीं किया, हम जस्ट इन मेथड्स को यूज़ करके ये देख रहे हैं कि ये मेथड जो है किस तरह से हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम अपनी खुद की भी क्लासेस बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे, और फिर उसके ऊपर भी काम करके चेक कर रहे होंगे कि अगर मेरे पास अपना कोई स्टैटिक मेथड है वो तो किस तरह से काम करेगा, अगर मेरे पास अपना कोई स्टैटिक क्लास का मेंबर है तो वो किस तरह से काम कर रहा होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में आज कर रहे होंगे। इसी के साथ नीचे एक और एग्जाम्पल है, इसी के हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लें पहले तो, और इसी के अंदर हम मैथ डॉट एक और फंक्शन यूज कर रहे हैं फ्लोर का, ठीक है। एक फ्लोर का फंक्शन भी है इसके अंदर और एक सील का फंक्शन भी है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डी पास कर दिया। चाहें तो उसके साथ कॉन्कैटिनेट करके ना आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दें आपके पास, ये है हमारे पास फ्लोर वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपके पास, आपको जब आउटपुट आ रहा होगा तो आपको इंडिकेशन रहेगी कि यहाँ पे मेरे पास सीलिंग वैल्यू है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, जो ये सारे फंक्शन ना स्टैटिकली बने हुए हैं, ठीक है। ये राइट लाइन जो है ना कंसोल डॉट राइट लाइन, ये भी कंसोल एक क्लास है जिसके अंदर राइट लाइन का मेथड ना स्टैटिकली बना हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये स्टैटिकली है कि नहीं है तो उसका तरीका क्या होता है, जो बिल्ट-इन बने हुए होते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास आएगा गो टू डेफिनेशन का ऑप्शन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन भी है, डेफिनेशन भी है। अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं तो आपको दिखा रहा होगा कि राइट लाइन का मेथड जो है मेरे पास किस टाइप का बना हुआ है, ये देख लें, स्टैटिक टाइप का, ठीक है। अब राइट लाइन के अंदर आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, फ्लोट का भी, इंटीजर, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट और मल्टीपल टाइप्स के पैरामीटर यू कैन पास इट है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास कितने पैरामीटर्स आने हैं, कितने ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट्स आ सकते हैं, ठीक है। सारी इतने बार मेथड जो है ओवरलोड हुआ है आपके पास, ये कंसोल डॉट राइट का मेथड, ठीक है। इसको क्लोज कर दे, इसकी नीड नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको। इसी तरह आप चाहें तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट का भी चेक कर सकते हैं कि ये भी क्या मेरे पास हुआ हुआ है स्टैटिकली डिफाइन। गो टू डेफिनेशन करें, दिस वन स्टैटिकली आ रहा है, डिफाइन हुआ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास बिल्ट इन मेथड्स हैं वो सारे के सारे स्टैटिकली डिफाइन हुए हुए हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमें एक और काम करना था, यहाँ पे आके हमने सीलिंग वैल्यू कर ली, फ्लोर की वैल्यू कर ली, एक दो और फंक्शंस भी हम इसके अंदर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और फ्लोर की जगह पे लेट सपोज अभी हम एक रैंडमली कोई भी वैल्यू मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम मिनिमम तो तब आएगा जब आपके पास दो पैरामीटर्स होंगे। लेट सपोज के मुझे यहाँ पे मैक्सिमम के लिए दो काम करने होंगे, दो वैल्यूज पास करनी होंगी, ठीक है। अब इनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी ही विल रिटर्न द आंसर ऑफ दैट, ठीक है। इसी तरह मिनिमम चेक कर सकते हैं, इसी तरह आप साइन, कॉस, थीटा, ठीक है, इन सब की भी मेथड्स आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे बिल्ट इन मेथड्स के अंदर फ़ायदा है, बेनिफिट है कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बने बनाए आ जाते हैं, तो मुझे उन पे जो है कोड नहीं करना पड़ता। पाई की वैल्यू आपने लेट सपोज चेक करनी है, ठीक है, तो आप पाई की वैल्यू के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट खाली होगा इसका राउंड ब्रैकेट, ठीक है। या आप चाहें तो इसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं अपनी मर्जी से भी, ठीक है, पाई का फंक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास और कौन से फंक्शन है, साइन के हैं, कॉस के हैं, थीटा है, स्क्वायर रूट का है, हमें देखा था लास्ट टाइम, ट्रंकेट का है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा होगा हमारे लिए, अच्छा इक्वल्स का है, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके अलावा बिग मल करना है, एब्सोल्यूट हम अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक और यूज कर लेते हैं, साइन का फंक्शन होगा ना, साइन, ये ठीक
यस, लेट्स सपोज मुझे देखना है कि साइन 45 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी 45 डिग्री, तो हमें 45 एज इट इज पास कर देते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन वैल्यू। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास जो एब्सोल्यूट में नेगेटिव वैल्यू थी वो आ गई, फ्लोर में वैल्यू -4 हो गई राउंड ऑफ, ये भी सीलिंग की वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू दो जो पास की थी मैंने उसमें से यहाँ पे उसने मुझे 45 एंड 40 में से मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो मैक्सिमम 45 आ गई, यहाँ पे चेंज कर लूँगी मैसेज में अपना, मिनिमम लिख दिया मैंने। एंड साइन 45 आपके पास आ गया 0.8। अच्छा, यहाँ पे ना रेडियन का हिसाब चल रहा होगा, तो इस वजह से आपके पास जो है वैल्यूज में चेंजेस आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि साइन जो है वो डिग्री में नहीं है तो रेडियन में क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि आंसर जो है वो गलत आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें क्लियर है कि बिल्ट इन फंक्शंस किस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं आपके पास। ये तो सिंपल एक एग्जांपल है, कंसोल डॉट रीड की का जो मेथड है ना, रीड की, वो भी एक आपका स्टैटिकली डिफाइन हुआ मेथड है, तो आप वो भी अगर चाहें तो अपने पास यूज़ कर सकते हैं, रीड की का मेथड भी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो हैंड रेस कर लें अपने पास यहाँ तक, नहीं तो फिर मुझे बता दें, फिर हम आगे मूव करते हैं, अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इसकी यहाँ पे आ जाती है creating static class is therefore basically the same as creating। ये वाली बात तो हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो स्टैटिक क्लास है वो बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही बन रही होती है जैसे आप नॉर्मल क्लासेस बना रहे होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे एक स्टैटिक क्लास बनानी है तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ें हमें करनी होगी, सिर्फ यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक लिखना होगा क्लास से पहले। ठीक है, यहाँ पे खाली आपके पास स्टैटिक का कीवर्ड आ जाएगा और ऐसे ही काम होता रहेगा। यहाँ पे आपके पास जब हम नॉर्मल क्लासेस बनाते हैं तो हम खाली क्लास का नाम लिखते हैं और जो भी क्लास का कीवर्ड एंड देन क्लास का नेम आ जाता है। यहाँ पे क्लास के नेम से पहले, क्लास के कीवर्ड से पहले ये दो चीज़ें भी डिफाइन करनी लाजमी होंगी अगर हम स्टैटिकली काम कर रहे हैं। अगर आप स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो फिर वो नॉर्मल क्लास बन जाती है, स्टैटिक क्लास नहीं बनती आपकी। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आ जाए इसके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये वाली एग्जाम्पल भी हम करेंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनी हुई हैं, बट एक में क्या है आपके पास कोई डायरेक्शन, लेट्स सपोज कि मुझे कोई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अपने पास एक टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से करवाई, दो अलग अलग मेथड्स बना के करा रही हूँ या स्विच केस में बना के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक अगर मेथड कॉल करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास काम हो रहा होगा, स्विच केस यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे मेरे पास जो है वो चूज़ करने होंगे ऑप्शन के हमारे पास कौन से ऑप्शन से हमें वैल्यू को लेके आनी। ठीक है, सबसे पहले ये वाली एग्जाम्पल हम स्टैटिक से क्लास से करते हैं एंड देन फिर ये वाली एग्जाम्पल हम नॉर्मल क्लास से भी कर लेंगे। आप चाहें तो यही वाली एग्जाम्पल स्विच केस के बजाय डायरेक्ट इस तरह से भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग एग्जाम्पल को करने के तरीके डिफाइन किए गए हैं, हालांकि काम दोनों का सेम ही होगा, काम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल साथ साथ कर लें कि ये एग्जाम्पल के साथ ही मैं स्क्रीन शेयर करवा के भी चेक करूँगी किस किसने एग्जाम्पल परफॉर्म कर ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक क्लास बना ले टेम्परेचर कन्वर्ट के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आने का, अच्छा आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अलग से क्लास बनाएं और उसको स्टैटिक डिफाइन कर दें, या फिर आप चाहें तो यहाँ नीचे जहाँ पे ये वाली क्लास की बॉडी क्लोज हुई हुई है यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। अगर आपने सेम पेज पे रहते हुए ही काम करना है तो यहाँ पे आप आगे क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक क्लास, और क्लास के साथ आपने यहाँ पे इस क्लास का जो भी नेम है वो डिफाइन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रख लिया टैप कन्वर्ट। ठीक है, और इसकी यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस लगा के बॉडी ओपन कर दी। अब इस क्लास के अंदर मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आप यूज़र से इनपुट ले लें। ठीक है, टेम्परेचर को अगर अपने यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है,
टेम्परेचर यूजर से इनपुट लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, फिर डबल के अंदर जो सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट से, उसको करेंगे एंड देन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको परफॉर्म कर रही हूँ मैं। यहाँ तक आप लोग भी देख लें, अगर किसी को इश्यू हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाए VS पे, और यहाँ पे आके सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले आपने आके मैसेज टाइप करना है, एंटर योर या एंटर टेम्परेचर, वो आपकी मर्जी कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास कोई मेथड नहीं बना हुआ, हम डायरेक्टली बिना मेथड के काम कर रहे हैं। जब हम बिना मेथड के काम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एरर करेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी नीड टू मेक अ मेथड। ठीक है, मेथड कैसे बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने पब्लिक, अगर आपने रिटर्न टाइप का मेथड बनाना है तो रिटर्न टाइप का बना ले, अगर आपने वॉइड टाइप का बनाना है तो वॉइड टाइप का बना ले। यहाँ पे एक डबल टाइप का मेथड बना हुआ है स्टैटिकली। ठीक है, तो मैं वही वाला बना लूंगी यहाँ पे, और इसको भी हम स्टैटिकली डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक डबल, और डबल के बाद आप इस मेथड का कोई भी नेम अपने पास से रख सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मुझे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना था, मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरी कंप्लीट एग्जाम्पल नेम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो बहुत डेफिनेटली लंबा हो जाएगा, और इसके अंदर आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं इसके, एंड देन दिस। यहाँ पे एक मैं पैरामीटर भी बना रही हूँ। ठीक है, पैरामीटराइज मेथड जिसको हमने लास्ट क्लास में किए थे, इस तरह सारी जो चीज़ें पिछली भी है ना वो भी रिकॉल हो जाएंगी। और यहाँ पे आप उसको टेम्परेचर को ले सकते हैं अपने पास किसी भी उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ना मैनुअल के अंदर पर स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर यूज हुआ है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर यूज नहीं करना, डायरेक्टली काम करना, तो आप वो भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। बाकी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मायरा चैट पे बता दें। ऐसा ना आपका फिर इंटरनेट का इशू है, बाकियों को क्लियर आ रही है वॉइस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैनुअल के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का मेथड बना हुआ है। ठीक है, अगर आप मैनुअल को थोड़ा पहले समझ लें इसके कोड पे, सबसे पहले उन्होंने एक मेथड बनाया हुआ है यहाँ पे डबल टाइप का। ठीक है, ये एग्जाम में पहले समझा देती हूँ पूरी। एक मेथड बनाया हुआ है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के नाम से। ठीक है, डबल टाइप का, इट मीन्स के यहाँ पे वॉइड नहीं है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एंड में कहीं पे कोई ना कोई रिटर्न का कीवर्ड यूज हुआ होगा जो कि मेरे पास वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर बना हुआ है टेम्परेचर सेल्सियस का। यहाँ पे अभी इस पैरामीटर का कोई काम हमें ऐसा अभी नहीं है, तो जब होगा तो हम वो देख लेंगे। डबल डॉट पार्स, अच्छा अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर की जगह पे डायरेक्टली डबल का कीवर्ड यूज कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे ना स्ट्रिंग का पैरामीटर बना के उसके अंदर फिर अलग से उसको कन्वर्ट कराना ना, इट्स क्या लगे बेवकूफ़ी लगती है थोड़ी सी। हम डायरेक्टली यहाँ पे ही स्ट्रिंग टाइप का मेथड बनाने के बजाय जो है डबल टाइप का मेथड बना लेंगे। यहाँ पे आएंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे डबल डॉट पार्स करके, और फिर अपने पास जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कैलकुलेशन का फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, वो कर लेंगे। सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जब भी मुझे टेम्परेचर कन्वर्ट करना होगा। इट्स अ फिक्स फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता आपका। ठीक है, इसी तरह जब मैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस पे कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट जो भी आ रहा होगा उसको माइनस कर देंगे 32 से, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 9/5 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस में हो गया। ठीक है, तो यही वाली वैल्यूज उठ के इधर चली जाती हैं। तो आपने कोई एक फॉर्मूला भी याद कर लिया तो दूसरा फॉर्मूला आप ऑटोमेटिकली अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट निकालने के लिए 32 प्लस का तो दरा के माइनस का हो गया। सेल्सियस आपको कैलकुलेट करना है तो जो मल्टीप्लाई बाय 9/5 था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 5/9 हो चुका है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है जो आपको पता हो चाहिए। आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला भी याद कर लें, आपके पास आसानी हो जाएगी पेपर्स के लिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर्स में भी आ गया इन केस तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
अच्छा जी, यहाँ पे तक करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, परफॉर्म करने के लिए मैनुअल पे आ जाए, वीएस पे आते हैं यहाँ पे अब। ठीक है, वीएस पे आने के बाद अब इस एग्जाम्पल को हम परफॉर्म करना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आके हम डबल टाइप का एक वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, जिसको हम अपने पास कोई भी नाम दे सकते हैं।